Hello students, welcome again. We are going to start the topic IGST. हम GST कर रहे हैं. GST के अंतर्गत हमने एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है. That is when the transaction are take place within the state. Intrastate means within the state. तो वहाँ पे हमने जीएसटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. अगर एक स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहाँ पे जीएसटी का 50% SGST में हमने ट्रांसफर किया था और बाकी 50% हमने CGST में ट्रांसफर किया था. SGST सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और SGST स्टेट गुड सर्विस टैक्स. और ये हमारा 50% हमने स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% हमने स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया था. ठीक है, जब ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हो. आज हम करने जा रहे हैं कि व्हेन द ट्रांजैक्शन आर टेक प्लेस इंटरस्टेट. इंटरस्टेट का मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है तो फिर हमारा IGST लगता है. CGST SGST नहीं लगता. फिर हमारा कौन सा टॉपिक लगता है, फिर हमारी कंसेप्ट आ जाती है क्या, ओनली वन, और वो है दैट इज IGST. ठीक है, तो एक बार हम फिर से वो 10 ट्रांजेक्शन रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी ये 10 ट्रांजेक्शन रिवाइज होंगे हमारा कोई भी GST वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. तो फर्स्ट क्या था, दो हमारे ओनर से रिलेटेड थे. फर्स्ट क्या था हमारा, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर. सेकंड, व्हेन ओनर विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द कैश फॉर पर्सनल यूज मींस ड्रॉइंग्स. उसके बाद हमारा क्या था, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक या फिर अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक. उसके बाद था अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और डिस्काउंट अलाउड या फिर पेड टू क्रेडिटर्स डिस्काउंट रिसीव्ड. उसके बाद था हमारा बैड डेब्ट्स का एक पॉइंट कि बैड डेब्ट जब भी हम राइट ऑफ करें या फिर बैड डेब्ट्स को रिकवर्ड करें तो भी हमारा GST अप्लाई नहीं होगा. उसके बाद था हमारा एक्सपेंसेस. 3 एक्सपेंसेस थे. कौन कौन से, फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, सेकंड पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल, एंड थर्ड है पेमेंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस. तो ये वो 10 पॉइंट हैं जहाँ पे आप GST को अप्लाई नहीं करोगे. ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक है हमारा IGST. तो जब हम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं, इंटर स्टेट गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या लगेगा हमारा IGST. इंटरस्टेट होता है कि हमारा सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो उस सिचुएशन में केवल IGST. तो एक बार कर लेते हैं. जैसे मान लो हम परचेज करेंगे तो परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट. अब हम यहाँ पे, अब तक तो हम इनपुट CGST इनपुट SGST लेके चल रहे थे, लेकिन अभी केवल IGST आएगा और है इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश. जब हम परचेज करेंगे तो एंट्री ये होगी. और ये परचेज कहाँ हुआ है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जैसे हरियाणा से पंजाब में हुआ है. सेकंड हमारा है सेल का, सेल के टाइम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST. ये एंट्री हो जाएगी सेल के टाइम. अगर कोई एसेट परचेज की है तो कोई भी एसेट है उसका नाम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट्स, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश.
एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमें कोई इनकम मिली है तो इनकम के लिए एंट्री करेंगे, इनकम के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट एंड टू आउटपुट IGST। ठीक है, तो देयर आर 5 एंट्री फॉर द IGST। जब भी हम परचेज करें, जब हम सेल करें, जब हम एसेट परचेज करें, कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं या फिर कोई भी इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो बेटा आप ध्यान देने के लिए बात है कि जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो हम IGST का वर्ड यूज करते हैं। IGST सारा का सारा IGST में जाता है। इसके अंतर्गत अब हम करेंगे कि किस तरह से अब हमें IGST को एडजस्ट करना है। ठीक है, अब देखिए कई बार जब संस्था कोई भी ट्रांजैक्शन करती है, कुछ ट्रांजैक्शन तो हमारे इंटर स्टेट हो जाते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन हमारे इंट्रा स्टेट हो जाती हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको IGST भी मिलेगा, CGST भी मिलेगा, SGST भी मिलेगा, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन एक स्टेट से बाहर होते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। विद इन द स्टेट भी होते हैं, विदाउट द स्टेट भी होते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको IGST भी मिल जाएगा, CGST और SGST भी मिल जाएगा। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो हम IGST से रिलेटेड हमारे केस 2 बन रहे हैं। यहाँ पे केस 2, फर्स्ट जो केस है हमारा केस नंबर 1, इसके अंतर्गत है व्हेन इनपुट IGST एक्सीड आउटपुट IGST। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या हो गया कि व्हेन इनपुट IGST एक्सीड आउटपुट IGST। ज्यादा कौन सा है? इनपुट IGST। जब आप पूरा क्वेश्चन करोगे तो केवल IGST नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में आपको CGST SGST भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम सबसे पहले किस तरह से ट्रीट करेंगे। आज हम केस नंबर 1 ही करेंगे। केस नंबर 2 हमारा हो जाता है कि व्हेन इनपुट IGST स्मॉलर देन द आउटपुट IGST। इसका उल्टा दूसरा केस हो जाएगा। तो अभी आज हम करेंगे केस नंबर 1, जब क्वेश्चन में इनपुट IGST ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? आउटपुट IGST से। अब देखिए इनपुट IGST क्या होता है? जो हमने पेड कर दिया। आउटपुट IGST क्या होता है? जो हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, अब रिसीव हमें हुआ है, भले ही गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट अकाउंट में जाना है। जाने से पहले क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे कि कितना हमने पे कर दिया। ठीक है, तो एडजस्टमेंट किसकी करनी है? हमें जितना हमने पे कर दिया उसको कवर कर लेना है। किससे? जितना हमने रिसीव किया, और फिर रिसीव होने वाला जितना पॉइंट बचा वो हमें बैंक अकाउंट में जमा करा देना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पेड तो हमने ज़्यादा कर दिया और रिसीव हमने कम किया है, तो गवर्नमेंट अकाउंट में तो जाने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता IGST का। ठीक है, अभी IGST हमारा आउटपुट कम है और इनपुट हमारा है ज़्यादा। तो इसके लिए देखिए एडजस्टमेंट कैसे करोगे। सबसे पहले तो IGST का जो इनपुट होता है उसको एडजस्ट करना है आउटपुट IGST से जितना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? इनपुट IGST को आउटपुट IGST से एडजस्ट करना है। उसके बाद अगर हमारा इनपुट IGST एक्सेस है तो फिर बचेगा हमारा, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा, इनपुट IGST को एडजस्ट करना है आउटपुट CGST से। आउटपुट CGST से
एडजस्ट करना है। अगर फिर भी हमारा इनपुट IGST एक्सेस रहता है तो स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे। फिर हमें इनपुट IGST को एडजस्ट करना है आउटपुट SGST से। सबसे पहले हमें अपने IGST को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनपुट IGST को आउटपुट IGST से कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमारा इनपुट IGST अगर एक्सेस है तो ये तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें आउटपुट CGST का यूज़ करना है। अगर फिर भी ये इनपुट वाला बचा हमारा तो फिर आप यूज़ कर ले आउटपुट SGST को, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हमारे रहेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले यूज करना है आउटपुट IGST का, फिर यूज करना है आउटपुट CGST का और फिर यूज करना है आउटपुट SGST का। एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इसे। देखिए एक बार, मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रही हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, वहीं से ले लेते हैं हम एक बार केस नंबर 1। यहाँ पे टोटल ले लेते हैं एक बार, ठीक है। टोटल आउटपुट कितना है, टोटल इनपुट कितना है। इस क्वेश्चन में केस नंबर 1 में एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया फिर हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हमें क्वेश्चन में मिला कि इनपुट IGST हमारा, क्वेश्चन से ले लेते हैं, इनपुट IGST 18,000 है एंड आउटपुट IGST हमारा 12,000 है। आउटपुट IGST हमारा 12,000 और यही केस है हमारा कि हमारा इनपुट ज्यादा है कंपैरिजन टू आउटपुट से, ठीक है। अब सेकंड में जब हमने टोटल किया इनपुट CGST एंड आउटपुट CGST, और इसमें आपको दे रखा है 1800, टोटल किया तो 1800 मिला और आउटपुट वाला मिला हमें 10,800 और हमें ये पता है कि जितना CGST होता है उतना ही SGST होता है, 50-50% होता ही है। तो सेम इनपुट SGST 1800, आउटपुट SGST 10,800। इसमें हम एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे। देखिए जब आपने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन में आपको मिला इनपुट IGST। सबसे पहले आपको इनपुट IGST को एडजस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट IGST को आपको एडजस्ट करना है। उसके लिए यूज क्या करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे आउटपुट IGST का। फिर भी अगर नहीं पूरा एडजस्ट हुआ तो फिर यूज करेंगे आउटपुट CGST का। फिर भी यूज नहीं हुआ तो लास्ट में हम यूज करेंगे आउटपुट SGST का। ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहले आपको एडजस्ट करना है इनपुट IGST का, यूज करना है पहले IGST का, फिर CGST का, फिर SGST का। तो सबसे पहले तो बताइए कितना एडजस्ट हो जाएगा आउटपुट IGST से। तो भाई आउटपुट IGST से तो 12,000 ही हमारा एडजस्ट हो जाएगा 18 में से। तो भाई 18 में से अगर हमने 12,000 IGST से कवर कर लिया तो क्या रिमेनिंग बचेगा, बिल्कुल बचेगा। कितना बचेगा, 6,000। किसका यूज करें फिर हम CGST का यूज करेंगे। CGST 10,800 है और हमारा IGST बचा हुआ है 6,000, पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ 10,800 में इसका कितना ले, 6,000 ही ले लेते हैं, यहाँ नील हो जाएगा। यहाँ से 6,000 हमने यूज कर लिया, ठीक है। 6,000 यूज करने के बाद यहाँ कितना बचेगा आपका, 4,800। अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री में सबसे पहले हमें क्या एडजस्ट करना है, हमें एडजस्ट करना है आउटपुट। फर्स्ट एंट्री जो एडजस्टमेंट की है आउटपुट का यूज कीजिए। आउटपुट IGST का फर्स्ट एंट्री में सबसे पहले तो आउटपुट IGST ले ले, पूरा का पूरा ले ले अमाउंट 12,000। इनपुट को 2, इनपुट
IGST कितना 12,000। तो भाई 12,000 तो हो गया एडजस्ट, कितना रहा 6,000 रहा, 6,000 बचा, अभी CGST का यूज कर ले। सेकेंड एंट्री में क्या हो जाएगा, हम CGST आउटपुट को 6,000 IGST से कवर कर रहे हैं। उसके बाद आपका देखिए आउटपुट CGST, सेकेंड यूज होगा CGST का, कितना है, जितना है सारा लिख देते हैं 10,800। इसमें से इनपुट IGST कितना बचा हुआ है 6,000। तो भाई 10,800 में से 6,000 से तो हमने कवर कर लिया अपने इनपुट IGST को, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि आउटपुट CGST से इनपुट CGST भी तो कवर होता है, इनपुट CGST भी तो रहता है, ये भी तो हमें कवर करना होगा, ठीक है। तो ये 1,800 है, कवर कीजिए इसको भी। इनपुट CGST 1,800, हमारा आउटपुट CGST ज़्यादा है अब भी, IGST और CGST को कवर करने के बाद भी अभी रिमेनिंग हमारा बचा हुआ है। और ये हमारा कितना अमाउंट बचा हुआ है, यहाँ से 1,800 अगर हम एडजस्ट कर लें 1,800 तो 3,000 रुपये अब भी बचा, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा दे, इसके लिए बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। जब हमने आउटपुट IGST को भी कवर कर लिया, इनपुट IGST को, इनपुट CGST को भी आउटपुट CGST से कवर करना था तो वो भी हो गया, फिर भी बचा तो गवर्नमेंट का। अब हमारा CGST का तो हमने SGST का कुछ किया ही नहीं है, तो अब SGST के लिए एंट्री हमारा इनपुट IGST कवर हो गया, इनपुट CGST भी कवर हो गया। अब सिर्फ ये दो बचे हैं, इनके लिए भी एंट्री हम कर देते हैं। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 10,800 कवर कर दीजिए इसको टू इनपुट SGST, कितना है 1,800 ही है, बाकी बचे हुए का क्या करें, बाकी बचे हुए का गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा दो। और कितना बचेगा ये हमारा 9,000, ये हमने गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा देना। ये एडजस्टमेंट है आपकी, 3 एंट्री होंगी एडजस्टमेंट की जब आपको क्वेश्चन में IGST, CGST और SGST तीनों ही हमारे पास होंगे। केस नंबर 1 हमने किया है, केस नंबर 1 इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, व्हेन इनपुट IGST ग्रेटर देन आउटपुट IGST, तो जितना ग्रेटर देन है उसमें हमने CGST का यूज कर लिया है, 6,000 ज़्यादा था, 6,000 हमने यूज कर लिया है किसका, आउटपुट CGST का। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप याद रखना, सबसे पहले हम इनपुट IGST को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगर ये आउटपुट IGST से होता है तो ठीक है, लेकिन नहीं होता तो फिर यूज करें आउटपुट IGST का, फिर भी नहीं होता है तो यूज करें आउटपुट SGST का। तो सबसे पहले तो आपको इनपुट IGST को एडजस्ट करना है, उसके बाद इनपुट CGST को एडजस्ट करना है, उसके बाद इनपुट SGST को एडजस्ट करना है। ये याद रखना है आपको। तो इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन बनता है 6th, 7th एंड 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से करोगे। और मेनली जो लास्ट में ये जो एडजस्टमेंट की एंट्री होती है इसके लिए आप वर्किंग नोट बनाएं, इस तरह से टोटल कर लें इनपुट आउटपुट का, तीनों ही टोटल करना है। IGST भी IGST कब, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हो, CGST SGST कब, जब विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। तो तीनों ही क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, CGST भी, SGST भी, IGST भी। तो तीनों का सबसे पहले इनपुट का टोटल कर ले, आउटपुट का टोटल कर ले, फिर ध्यान दें कि आपको इनपुट IGST सबसे पहले पूरी तरह से कवर करना होगा।
और इन दोनों ही क्वेश्चनों में आपका इनपुट IGST ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो फिर किसका यूज करोगे? CGST का। अगर CGST से भी कवर ना हो तो फिर आउटपुट SGST का यूज कर लेना।